बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ में शत भक्ति पर मर्यादाओं के साथ संघर्ष करते हुए निडर निर्भय होकर लगातार चल रहे हैं। आज का वीडियो हरियाणा में जो बीजेपी के एमएलए हैं, सरपंच हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, सरपंच हैं और ये तमाम राजनीतिज्ञ लोग जो सतगुरु रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए भी संदेशात्मक है। साथ ही साध संगति से जुड़े हुए जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो विशेष है। तो भाई और बहनों, वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वायुगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भक्ति मार्ग किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। संत रामपाल जी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हैं, सार्वभौमिक संपत्ति हैं। संत रामपाल जी जगत गुरु हैं, ना कि किसी के घर के गुरु हैं। लेकिन वर्तमान में अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार संत रामपाल जी को घर का गुरु बना चुका है।
संत रामपाल जी को और उनके ज्ञान को, उनके पंथ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि कबीर पंथ में सर्वश्रेष्ठ पंथ ये 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से पहले भगत समाज नादानी में, अज्ञानता में, मूर्खता की हदें पार करता आया है। भगत समाज को डराकर धमकाकर लोग दबाते हुए आए हैं। लेकिन भाई वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी ने अपने भक्तों को तत्व ज्ञान दिया है, सद्बुद्धि दी है, भक्तों को जगा दिया है। और बरवाला कांड 2014 के बाद जिस तरह से सतगुरु रामपाल जी ने साध संगतियां शुरू करवाई हैं, साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने जो सूरमा बच्चे, सूरवीर बच्चे जो इस पंथ में तैयार किए हैं, जो लगातार वर्तमान में बरवाला कांड के मुख्य दोषी, मुख्य षड्यंत्रकारी संत रामपाल जी के परिवार की, शतलोक आश्रम कमेटी की डंके की चोट पर पोल खोलते आ रहे हैं और खोलते रहेंगे। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप चाहे संत रामपाल जी के बेटे हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे उनके भाई हैं, चाहे उनके भतीजे हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हैं, संत रामपाल जी को घर का गुरु और घर की प्रॉपर्टी समझने की गलती ना करना। भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, आने वाला समय संत रामपाल जी का है। 2028 युग परिवर्तन निर्धारित समय है। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है, तब तब भाई और बहनों महाविनाश होता है, त्राही माम होता है, अपार जन हानि होती है। कई अकाल गिरेंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं युद्ध होंगे, कहीं विश्व युद्ध होंगे, कहीं गृह युद्ध होंगे, कहीं धर्म युद्ध होंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। समय बहुत कम है। 2026 शुरू हो चुका है और 2028 निर्धारित समय है। यानी आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में क्या कुछ होने वाला है, ये केवल संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े भक्तों को ही आभास है। बाकी दुनिया तो नादानी में, अज्ञानता में, काल की गोद में बैठी है। उन्हें आगामी भविष्य का कुछ भी पता नहीं है। और इस युग परिवर्तन के दौरान ना जाने क्या क्या घटनाएं पृथ्वी पर घटित होंगी। ये बातें हम लगातार साध संगति के वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये दुनिया जानेगी कि संत रामपाल जी कौन हैं। आजकल दुनिया यूट्यूब पर जिस कल की भगवान को ढूंढ रही है, वो कल की भगवान कोई और नहीं है, स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही वो कल की भगवान है, कलयुग के भगवान है, जो युग परिवर्तन का मुख्य कारण बनेंगे। 2028 के बाद ये तमाम राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। एकमात्र पार्टी होगी आध्यात्मिक पार्टी। सतगुरु रामपाल जी के सानिध्य में उनके भगत पूरे विश्व का संचालन करेंगे। बात थोड़ी सी अनहोनी वाली लग रही होगी, लेकिन ये बात अनहोनी वाली, विचित्र सी उन्हीं को लगेगी जो लोग सतगुरु रामपाल जी से परिचित नहीं हैं, उनके ज्ञान से परिचित नहीं हैं। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के पंथ में 2014 बरवाला कांड के बाद से ये जो पंथ है, ये जो मार्ग है, ये 2 भागों में विभाजित हो चुका है। यानी संत रामपाल जी की संगत 2 भागों में बंट चुकी है, विभाजित हो चुकी है। एक भाग है संत रामपाल जी का नालायक परिवार, जो आए दिन भक्ति विरुद्ध कुकर्म करता है, गंदी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ना संत रामपाल जी के परिवार की खुद की कोई मर्यादा है, ना इन लोगों ने शतलोक आश्रमों में आने वाले भक्तों की मर्यादा छोड़ी है। दूसरा भाग है साध संगति, जिसमें आप और हमारे जैसे सामान्य भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिनका मकसद केवल परमात्मा की प्राप्ति है।
जिनका मकसद केवल अपने गुरुदेव को शत भक्ति मर्यादा में रहकर सफल करके प्रसन्न करना है, जिनका टारगेट केवल मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा का कल्याण करवाना है। और जो काम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके करते आ रहे हैं, कौन सा कार्य? अज्ञान और पाखंड के ऊपर चोट प्रहार, उसके खात्मे के लिए जो प्रयास वो करते आ रहे हैं, उनके प्रयास को आगे केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन ही बढ़ा रहे हैं। अब भाई और बहनों, सन 2014 से साध संगतियां शुरू हुई। हजारों की संख्या में भाई बहन सतलोक आश्रमों से टूट टूट कर साध संगति से जुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि संत रामपाल जी का परिवार तो संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में नादान संगत को उनके झूठे आदेशों की आड़ में काल की गोद में बैठा रहा है, गंदी राजनीति का हिस्सा बना चुका है, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा चुका है, जगत वालों की रैलियों में, धरनों में, प्रदर्शनों में भगत समाज को बैठाकर मर्यादा तोड़वा रहा है, जाट आरक्षण का समर्थन करवाकर और जाट आरक्षण संघर्ष समिति को करोड़ों में चंदा देकर भक्तों की मर्यादा तुड़वा चुका है। अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगाकर आन उपासना में सहयोग करवा चुका है। परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाकर उनकी मर्यादा तुड़वा चुका है। और भी तरह तरह के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए जा रहे हैं, इन सभी कर्मों को जो भक्ति विरुद्ध है, जो संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, ये हम आपको पहले वीडियो बनाकर बता चुके हैं। तो इन तमाम भक्ति विरुद्ध कर्मों को देख देख कर सतलोक आश्रमों से भगत भाई बहन टूट टूट कर साध संगति से जुड़ते जा रहे हैं कि भाई हमने तो भक्ति करनी है। ये जो संत रामपाल जी का परिवार कभी भक्तों से बीजेपी को वोट डलवाता है, कभी कांग्रेस को वोट डलवाता है, कभी हमें कांग्रेसी बनाता है, कभी भाजपाई बनाता है, तो भक्तों ने विचार किया कि ये काम तो हम पहले किया करते थे। अरे कांग्रेसी तो हम पहले थे, भाजपाई तो हम पहले थे, और संत रामपाल जी के पंथ में आने के बाद, उनके मार्ग में आने के बाद संत रामपाल जी का परिवार हमसे वही गंदी राजनीति करवा रहा है जिस गंदी राजनीति को हम छोड़ चुके हैं। तो भाई संगत अब धीरे धीरे समझ रही है और संगत उमड़ उमड़ कर साध संगति से जुड़ रही है, क्योंकि भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। संत रामपाल जी ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान दिया है, अपनी आत्माओं को अक्षर ज्ञान से युक्त किया है, शिक्षा दी है। अब भगत समाज दबिश में नहीं जिएगा, अज्ञानता और मूर्खता में रहकर भक्ति नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही प्रयास काल प्रेरणा से क्यों ना करे। तो भाई और बहनों, 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से जिस प्रकार से संत रामपाल जी के परिवार के अज्ञान और पाखंड के ऊपर चोट मारी जा रही है, और पिछले 10 वर्षों से संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को दबाने के लिए, हमारे को चुपचाप बैठाने के लिए हमारे ऊपर कितने प्रकार के तो मुकदमे कर रखे हैं। घर में घुस घुस कर गुंडों की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने हम साध संगति से जुड़े भक्तों के ऊपर जानलेवा हमले किए हैं। धमकियों की और गालियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सच्चाई के रास्ते पर चट्टान की तरह खड़े हुए संत रामपाल जी के विशेष भक्तों को, साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को टस से मस भी नहीं कर पाए। अब भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के नालायक परिवार वालों ने एक नया हथकंडा अपनाया है, एक नया षड्यंत्र मुझ पवन दास के खिलाफ शुरू किया है। और वो षड्यंत्र क्या है? इन सतलोक आश्रम वालों ने देखा कि भाई ये पवन दास और ये साध संगति से जुड़े भाई बहन किसी भी कीमत पर चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है, ना ये पैसों में बिक रहे। हमने इतने मुकदमे कर दिए इनके ऊपर झूठे, ये मुकदमों से भी नहीं डर रहे। हमने इनके साथ कितनी बार इनके घरों में घुसकर साध संगतियों में जा जाकर इनके साथ में मार पिटाई की, फिर भी ये नहीं मान रहे।
पुलिस प्रशासन को पैसा देकर, शराब पिलाकर हमने इनके ऊपर हमले करवाए, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। तो अब भाइयों और बहनों, इन्होंने एक बहुत ही गंदा और घटिया तरीका अपनाया है। और वो तरीका क्या है? हरियाणा के कुछ एमएलए जो कांग्रेस सरकार से हैं, कुछ बीजेपी सरकार से हैं, जिनको बेचारों को संतरामपाल जी के बारे में, उनके पंथ के बारे में, बरवाला कांड के बारे में, या संतरामपाल जी की संगत में जिस प्रकार से दो फाड़ हो चुकी है, उन बेचारे एमएलए को, सरपंचों को कुछ भी नहीं पता है। अब ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश के कानपुर से रामचंद्र यादव नाम का एक भगत है, और वर्तमान में उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बहुत समय पहले वो सात संगति में जुड़ा हुआ था, तकरीबन 2020 के आसपास, लेकिन जब से उसका मानसिक संतुलन खराब हुआ, हमने उसको साध संगति से बाहर कर दिया। उसके बाद वो डामाडोल हो गया, और वर्तमान में उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो लोगों को मां बहन की गालियां निकालता है, लोगों को मां बहन की गालियां निकालता रहता है सोशल मीडिया पर। उस रामचंद्र का मुझ पवन दास से या साध संगति से जुड़े हुए किसी भी भगत भाई बहन से सन 2020 के बाद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। 2020 के बाद से हमारी उससे कभी बात भी नहीं हुई होगी। अब ये सतलोक आश्रम वाले अपने घटिया मंसूबों के तहत मुझ पवन दास को उस गालीबाज व्यक्ति रामचंद्र के साथ में जोड़कर बदनाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुचेष्टा कर रहे हैं। उसने हरियाणा के एक एमएलए, जिनका नाम है शायद कुलदीप या कुछ ऐसा नाम है, कुलदीप वत्स एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं, उसका मोबाइल नंबर निकालकर उस रामचंद्र ने, और जैसा कि उन्होंने वीडियो बनाया है एमएलए ने, तो रामचंद्र ने उन्हें मां बहन की गालियां निकाली होंगी। तो आज 15 जनवरी 2026 को एमएलए कुलदीप वत्स अपने कुछ साथियों के साथ में लाइव आया। साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी वहां पर बैठे हुए हैं, और कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करूंगा, ये लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, सारी सच्चाई से परिचित होने के बावजूद सतलोक आश्रम कमेटी के लोग, विशेषकर एक झज्जर का रहने वाला भगत है जयवीर, जो करोथा आश्रम को संभालता है वर्तमान में, वो अपनी टीम के साथ वहां पर बैठा हुआ है, अपनी टीम के साथ में वो वहां पर बैठा हुआ है और एमएलए का सपोर्ट कर रहा है, और कह रहा कि आप इनके ऊपर एफआईआर करो, आप इनके ऊपर मुकदमा करो, इन लोगों की पूरी टीम है, इनकी पूरी गैंग है, ये लोग संत रामपाल जी के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, संत रामपाल जी को तो ये लोग कोई गालियां नहीं देते, लेकिन संत रामपाल जी का जो परिवार है, सतलोक आश्रम कमेटी है, उसको भला बुरा कहते हैं। और उस एमएलए को, उस कुलदीप को जो है उकसाया जा रहा है उसके कर्म फुड़वाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा यानी मुझ पवन दास का उस रामचंद्र से 2020 से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने घटिया मंसूबों के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान में रच रहा है, ताकि इस पवन दास को चुप करवाया जा सके। क्योंकि भाइयों और बहनों, हरियाणा में तेजी से संगत जाग रही है, तेजी से। भाई, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा दया करते हैं, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कब तक संत रामपाल जी का भगत झूठ की नाव में सवारी करेगा? कब तक आप संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में गुमराह करोगे सतलोक आश्रम वालों? कब तक आप बेचारे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाकर काल के मुंह में बैठाओगे?
अरे स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसको छोड़ोगे उतनी तेज रफ्तार से गति से स्प्रिंग ऊपर आएगी। तो अब संगत के जागने का समय है भाई, संगत जागेगी। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, तो तुम्हारे दबने से आत्माएं अब दबेंगी नहीं। और भाइयों और बहनों, इस घटिया षड्यंत्र में सतलोक आश्रम वालों का साथ दे रहा है एक 90 डिग्री यूट्यूब चैनल का एक पत्रकार है परवीन अहलावत, जिसकी फोटो आप जी यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको पता होगा भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन पहले झज्जर के गिरावड़ में संत रामपाल जी के मान सम्मान के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम इन आश्रम वालों के द्वारा आयोजित किया गया था, और दावा यह किया जा रहा था कि यह सारा का सारा खर्चा, यानी कई लाखों का टेंट लगाना, कई लाखों में लड्डू जलेबी बर्फी बनाकर भंडारा करवाना, महंगी महंगी एलईडी लगाना, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाना, लोगों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, लोगों के लिए टोल टैक्स तक फ्री करवा देना। तो दावा सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा यह किया जा रहा था कि सारा का सारा खर्चा गांव के सरपंच उठा रहे हैं। और यह परवीन अहलावत 90 डिग्री यूट्यूब चैनल वाला पत्रकार, यह पिछले कई दिनों से झज्जर के उस गिरावड़ के मैदान में रिपोर्टिंग कर रहा था। इस भाई ने पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी, और ये इस निर्णय पर पहुंचा कि भैया सतलोक आश्रम वाले तो बड़े झूठे और मक्कार आदमी हैं। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा खर्चा, यानी एक कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये गांव वाले कर रहे हैं, गांव के सरपंच कर रहे हैं। तो परवीन पत्रकार ने विचार किया कि गांव वाले भला कैसे इतना खर्चा कर देंगे। जिन गांव वालों के पास में बाढ़ के समय 4 मोटर और 5000 फुट पाइप लाने के पैसे नहीं थे, आज वो गांव वाले करोड़ों रुपए लगाकर संत रामपाल जी का मान सम्मान कैसे कर सकते हैं। तो परवीन ने विचार किया, तरह तरह के इंटरव्यू लिए, बात को निकलवाने का प्रयास किया। तो एक इंटरव्यू के दौरान संत रामपाल जी के भांजे सुनील लाठर ने हकीकत बयां कर दी और कहा कि भाई सारा का सारा खर्चा हम सतलोक आश्रम वाले करते हैं, और ये सारा का सारा जो पैसा है ये दान के रूप में संगत से आता है। और परवीन पत्रकार ने देखा कि मैं 7 दिन से इस गिरावड़ के मैदान में खड़ा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 7 दिन से टेंट लगाने का काम शुरू हो रहा है, भंडारे का काम शुरू हो रहा है। गांव का तो एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं आ रहा, गांव का तो यहां पर कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आ रहा। ये टेंट लगाने वाले, टेंट लाने वाले, भंडारे का सामान लाने वाले, भंडारा बनाने वाले, उस मैदान को साफ करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर हैं, ये सारे के सारे भगत हैं, सतलोक आश्रम वाले हैं। गांव वाला तो कोई आकर भी नहीं झांक रहा। तो परवीन पत्रकार ने देखा ये तो सरासर यहां पर झूठ का पुलिंदा पेश किया जा रहा है, और एक परम संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी डींग मार रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जिस दिन वो गिरावड़ का प्रोग्राम था 11 जनवरी 2025 को, इस परवीन पत्रकार ने भाइयों और बहनों जो सच इसने बयान करना था, इसकी आत्मा ने इसको कहा, वो सच इसने वहीं पर उसी समय रिपोर्टिंग करके बयान कर दिया। वीडियो मैं आपको पहले भेज चुका हूं, वीडियो का कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत। और परवीन पत्रकार ने क्या कुछ गिरावड़ प्रोग्राम के विषय में और संत रामपाल जी के परिवार की मनमानियों के विषय में, वहां पर आम संगत के साथ में इन आश्रम मैनेजमेंट वालों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से ये लोग चौधरी बनकर संगत को भेड़ बकरियों की तरह ये ट्रीट करते हैं, सारी बातें उस परवीन ने अपने वीडियो में कही। और इस परवीन पत्रकार को झूठ बोलने के लिए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने दबाव बनाया और कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप यहां पर झूठी रिपोर्टिंग करो। एक बार आपको छोटा सा वीडियो
आवाज़ आ जाएगी इसमें स्पीकर में? हो गया ज्वाइन? नहीं बात कर लूँ नोट्स के पहले कर रहा है ना मैंने किससे रुक जा मैं कर रहा हूँ। Nox Gear 39G activated. Battery good. Connected. तो भाई और बहनों, अब मैं आपको इस प्रवीण पत्रकार का छोटा सा वीडियो मेन पॉइंट दिखाऊंगा। किस प्रकार से इसने अपनी आंखों से जो सच्चाई देखी, वो सच्चाई इसने निडर होकर वहां पर बयान कर दी सबके सामने। तो आप एक बार देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा भाई और बहनों। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं, वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है। उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीजें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर, दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है। अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ना मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना तानाशाही भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में है तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, पत्रकार प्रवीण अहलावत ने निडर होकर, निर्भय होकर 11 जनवरी के दिन झज्जर के उस गिरावट के मैदान में, जिस दिन ये मान सम्मान का कार्यक्रम हो रहा था, खुलकर इन्होंने अपना जो विचार थे वो इन्होंने बयान किए। आप सबके सामने है। उसके बाद भाई और बहनों, इस पत्रकार ने एक वीडियो अपने घर जाकर और बनाया और उस वीडियो में भी इन्होंने बहुत सारी बातें सतलोक आश्रम कमेटी के दुर्व्यवहार के विषय में, अनाप शनाप जो ये पैसा जो ये बर्बाद किया जा रहा है मान सम्मान के कार्यक्रमों की आड़ में, चंद लोगों की राजनीति चमकाने के लिए 24 मिनट का इन्होंने एक वीडियो बनाया। लेकिन मैं आपको 24 मिनट का नहीं दिखाऊंगा, मुश्किल से 2 मिनट का मुख्य पॉइंट। और मुख्य पॉइंट क्या है?
प्रवीण पत्रकार ने घर जाकर वीडियो बनाया और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं हूं। यानी सतलोक आश्रम की टीम ने प्रवीण इस पत्रकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तरह तरह के मैसेज भेजकर फोन करके इसको परेशान करना शुरू कर दिया, डराना दबाना और धमकाना शुरू कर दिया। तो प्रवीण पत्रकार ने घर जाकर दूसरा वीडियो बनाया और कहा कि सतलोक आश्रम के गुंडे मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके पाखंड की पोल खोली, इनके झूठ की पोल खोली है। और प्रवीण पत्रकार ने कहा कि मैं गांव डिग्गल का हूं, मैं एलावत खाप का हूं, मैं जाट कुल का हूं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मैं अपने बाप का नहीं। इतना बड़ा दावा प्रवीण पत्रकार ने कर दिया सतलोक आश्रम के पाखंड को देखकर, उनकी झूठ को देखकर। तो आपको एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का क्या कुछ उन्होंने अपने दूसरे वीडियो में कहा वो भी भाई और बहनों आप जियों को सुना देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं, वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नादान है पूरी तरीके से। वो जानते नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं, मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडाई से प्रवीण एलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कति रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी जो ये आश्रम कमेटी की गुंडाई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके सामने बिल्कुल भी मैं झुकूंगा नहीं। ना मैं ऐसे गांव से आता, ना ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। और ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं उन कमेटी के सदस्यों को, आप किसी भी गांव की चौपाल में आ जाइए, जो मैं बातें कह रहा हूं मेरे आमने सामने बैठ के आप जवाब दे दीजिएगा। अगर मेरी एक भी बात में किसी प्रकार की झूठ आ जाती है तो मैं डिग्गल का नहीं, मैं एलावत खाप का नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जाट कुल का नहीं, अगर मेरी बात में कोई भी झूठ बात हो तो। लेकिन ये ट्रोल आर्मी, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस सतर की घटिया मानसिकता ये लोग रखते हैं। एक वीडियो भी अभी आप देखिएगा। तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, यूट्यूबर को पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवीण पत्रकार जी ने दिखाया वहां पर सरेआम लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, झूठ फैलाने के लिए, झूठ दिखाने के लिए। समाज के लोग हरियाणा प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए। और एक प्रोग्राम मैं रख देता हूं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही कि किसान किसके प्रोग्राम में आते हैं, इनको किसानों का कह तक नहीं पता इनको। और संत रामपाल जी महाराज को ये कह देते हैं महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमात्मा कमाल हो गया, इतने किसान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब कुछ मतलब गुड़ गोबर करने में ये लोग लगे हुए हैं। और भक्तों को सिर्फ ये बोल देंगे, कोई भी सच बताएगा कि ये तो पता नहीं किसी के संपर्क में या उसके संपर्क में यहां खा लिया या वहां खा लिया। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के भक्त है ना, तो मैंने यहां तक बोल दिया है कि मैं एलावत खाप का नहीं, मैं डिगल गांव का नहीं और अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैंने एक पैसा भी कहीं पे खाया हो। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर और भक्त है ना, तो इन लोगों को बुलाइए सार्वजनिक मंच पे कि ये पत्रकार क्या बोल रहा है, आप साबित करके बताइए। तो भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले पत्रकार श्रीमान प्रवीण जी ने जो सच्चाई, जो वास्तविकता दिखाई, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो प्रवीण जी हैं, ये असल में संत रामपाल जी के भगत हैं। इन्होंने काफ़ी समय पहले संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया था और ये लगातार सतलोक आश्रम धनाना में जाकर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन जो सच्चाई इन्होंने पिछले 1 वर्ष में देखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, संत रामपाल जी के परिवार की, वो सच्चाई आखिरकार उसको भगत समाज के सामने रखने के लिए इनको विवश होना पड़ा। और इन्होंने इस गिरावट के कार्यक्रम में हिम्मत दिखाते हुए वो तमाम सच्चाई जो ये कई दिनों से समाज के सामने पेश करना चाह रहे थे, संत रामपाल जी के परिवार का रवैया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की वो गुंडई, दादागिरी
किस प्रकार से आम भक्तों का ये लोग शोषण करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और प्रवीण पत्रकार ने देखा कि संत रामपाल जी ने तो कभी भी अपने जीवन काल में इस प्रकार की अन्नपूर्णा जैसी मुहिम नहीं चलाई। और ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये उनकी जमानत करवाने के लिए संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करने के मकसद से वकीलों की सलाह पर किया जा रहा है। तो जो सच्चाई ये काफी दिनों से बताना चाहते थे वो इन्होंने खुलकर बताई। और जैसा कि आपने सुना, प्रवीण जी ने कहा कि मैं अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जो मैंने बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे हटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। लेकिन भाई और बहनों, कबीर परमात्मा की वाणियों को कौन झुठला सकता है। परमेश्वर कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम। इस पर चले कोई सूरमा, यहां आठों पहर संग्राम। इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं में रहकर, सत्य पर अटल रहकर, अडिग रहकर, कहते कोई सूरमा भगत ही चल सकता है, सूरमा भगत ही। बाकी लोग आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। फिर परमेश्वर कहते हैं, भाई जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा मैं उसको पार उतारूं। इतना आसान नहीं है कबीर परमात्मा का भक्ति मार्ग। परमेश्वर कहते हैं, हम घर फूक्या आपना और लुक्का लेना हाथ, भाई उनका भी घर फूक देंगे जो चला हमारे साथ। अब भाई और बहनों, हर किसी के वश की बात नहीं है कबीर परमात्मा के साथ में चलना, यानी उनका अनुसरण करना, उनकी शिक्षाओं पर खरा उतरना। जिस अज्ञान और पाखंड को नंगा करने के लिए कबीर परमात्मा जी ने समय समय पर जो यत्न किया है, प्रयत्न किया है, इतना आसान नहीं है कि आप उनसे उपदेश लेकर आप उनके मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में आप इतनी हिम्मत कर सको। तो भाई और बहनों, 11 जनवरी को 2 वीडियो बनाने के तुरंत बाद बड़े बड़े दावे करने वाले संत रामपाल जी के भगत, ये प्रवीण अहलावत जी, इन्होंने आखिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के आगे अपने घुटने टेक दिए। और इन्होंने 2 से 3 घंटे के बाद में दोनों वीडियो को अपने YouTube चैनल से डिलीट कर दिया, हटा दिया, प्राइवेट कर दिया। कारण क्या था? सतलोक आश्रम की एक टीम प्रवीण अहलावत के पास में पहुंच जाती है, उनको दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो प्रवीण अहलावत बड़े बड़े दावे कर रहा था कि अगर मैं टस से मश हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं जाट कुल का नहीं, उस प्रवीण अहलावत ने सतलोक आश्रम कमेटी के आगे अपने दोनों घुटने टेक दिए। और सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों वीडियो को डिलीट कर दिया। जो दावा कर रहे थे कि मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं। भाई और बहनों, अब विचार करो, जितने भी साध संगति से जुड़े हुए सत्संग भाई बहन हैं, इन घटनाओं को देखकर विचार करो। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला, वीडियो बनाने वाला, मैं जाट कुल का हूं, मैं अहलावत खाप का हूं, मैं डिग्गल गांव से आता हूं, अपने बाप का नहीं, अगर मैं टस से मस हो जाऊं, अपनी जुबान से फिर जाऊं। मात्र 24 घंटे भी नहीं पकड़ पाया, 24 घंटे भी। और 24 घंटे में इस भाई के दोनों पैर सतलोक आश्रम वालों ने ऊपर कर दिए, ऊपर। यानी इसको डरा दिया, इसको धमका दिया, या क्या लोभ लालच दे दिया वो तो परमात्मा जाने। लेकिन बंदा अपनी जुबान से मुकर गया। जो बड़े बड़े दावे इन्होंने अपने वीडियो में किए थे, जो आपने अभी सुने। और भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहन, पिछले 10 वर्षों से ये भाई तो मात्र 24 घंटे भी सहन नहीं कर पाया, 24 घंटे भी। और हम सत्सेवक भाई बहन पिछले 10 वर्षों से इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, संत रामपाल जी के इन परिवार वालों की दादागिरी का शिकार होते आ रहे हैं, इनकी गुंडई हरकतों का शिकार होते आ रहे हैं।
कितने इन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं, कितनी बार इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमले किए, कितनी धमकियां दी, साध संगतियों में आकर भाई बहनों के साथ में किस कदर मारपीट की, डराया धमकाया, नित नए नए षड्यंत्र हमें चुप करवाने के लिए ये लोग रचते रहते हैं। लेकिन आप और हमारे ऊपर वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, इतना भी असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, हमारे शीश पर समर्थ का हाथ है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का पंजा है। और परमात्मा कहते हैं सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे, कबीरा काहे को डरे सिर पर सिरजनहार, अरे हस्ती चढ़ डरिए नहीं कुत्ते भूखे हजार। और ये भाई जो बड़े बड़े दावे कर रहा था और संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद मात्र 24 घंटे में ठंडा पड़ गया। यूट्यूब चैनल का नाम है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होना, और भाई एकदम से 24 घंटे में 60 डिग्री पे आ गया, 60 डिग्री पे। तो भाई शरीर से कोई यह साबित नहीं होता कि जिसका हट्टा कट्टा शरीर हो, जिसकी तंदुरुस्त बॉडी हो, जो जाट समाज का हो, डिग्गल गांव का हो, वो सच्चाई पर बिल्कुल खरा उतरेगा। ये तो भाई और बहनों भगत के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, उसके संस्कार कितने मजबूत हैं। तो आप और हमारे ऊपर, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव भगवान की कितनी बड़ी रजा। इन शतलोक आश्रम वालों की तमाम दादागिरी के बावजूद, गुंडई हरकतों के बावजूद 4 मुकदमे इन्होंने मुझ पवन दास के ऊपर लगा रखे हैं झूठे। उसके बावजूद भी हम लोग सत्य पर अडिग हैं। और हमारा बाण भी बाका, हमारा भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारा बाण भी बाका नहीं होने दे रहा, बाण भी बाका। तो भाई और बहनों, इससे सिद्ध होता है, साबित होता है कि सतगुरु रामपाल जी की मेहर, उनका आशीर्वाद पल पल हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बरस रहा है। बिना पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के आप और हम एक सेकंड भी भाई और बहनों इस मार्ग में इन मगरमच्छों के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन सतगुरु रामपाल जी पल पल आप और हमारे साथ में है। तो अब भाई और बहनों, इन्होंने क्या षड्यंत्र किया है? एक कुलदीप वत्स नाम का कांग्रेस का एमएलए है, विधायक है, उसको इन्होंने सामने लाकर खड़ा किया है। क्योंकि उस कानपुर वाले रामचंद्र ने, जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसका मानसिक संतुलन डगमगा चुका है, बिगड़ चुका है, वो हर किसी को गालियां निकालता है। तो एमएलए श्रीमान कुलदीप जी को भी उसने फोन करके गालियां निकाली होंगी। और एमएलए साहब लाइव आए, साथ में सतलोक आश्रम की जो करोथा की जो कमेटी है, जिसमें जयवीर मुख्य आदमी है, वो भी वहां पर बैठा हुआ है। और उस रामचंद्र की आड़ में मुझ पवन दास के खिलाफ उस एमएलए को भड़का रहा है, मेरे ऊपर मुकदमा करवाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र से इन आश्रम वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। संजय जो है वो दिल्ली वाला जो गुरुद्रोही हो चुका है, उससे इन आश्रम वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इन आश्रम वालों का सबसे ज्यादा यदि कुछ बिगड़ रहा है, इनके पाखंड की पोल खुल रही है, इनका अज्ञान दिन ब दिन संगत और समाज के सामने आ रहा है, तो केवल साध संगति के वीडियो के माध्यम से, पवन दास के वीडियो के माध्यम से, जो अब विशेषकर हरियाणा में लोग देखने लगे हैं, रुचि करके देखने लगे हैं, और सच को जानने का लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में बरवाला कांड क्या है। लोग ये विचार कर रहे हैं कि भाई अगर संत रामपाल जी को गांव वाले सम्मान दे रहे हैं, संत रामपाल जी को यदि हरियाणा में गांव वाले सम्मानित कर रहे हैं, तो फिर बरवाला कांड का दोषी कौन है? अगर संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड का दोषी होता तो आज हरियाणा के गांव वाले संत रामपाल जी को क्यों सम्मानित करते? तो लोग अब ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में बरवाला कांड का दोषी कौन है। किन लोगों ने संत रामपाल जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तारीख पर नहीं जाने दिया? किन लोगों ने बरवाला कांड के समय भोले भाले भक्तों को कमांडो बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया?
किन लोगों ने 3 पुस्तकें लिखी थी उन जजों के खिलाफ और जजों को भड़काया? ये सारे के सारे कुकर्मी सतलोक आश्रम वाले थे, संत रामपाल जी के परिवार वाले थे, और आज निर्दोष होते हुए दोषी बना दिया गया संत रामपाल जी को। तो दुनिया अब धीरे धीरे सात संगति की वीडियो देखकर बरवाला कांड की छुपी हुई सच्चाई से परिचित हो रही है, जो संत रामपाल जी के परिवार को, सतलोक आश्रम कमेटी को रास नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा करने से संगत धीरे धीरे इन लोगों से हट रही है, सतलोक आश्रमों में जाना छोड़ रही है कि भैया हम तो घर पर बैठकर ही भक्ति कर लेंगे जब तक हमारा गुरु नहीं आएगा, हम इस पाखंड में पाँव नहीं देंगे। ये गुरु के परिवार वाले तो रोजाना कभी राजनीति करते हैं, कभी क्या करते हैं, इन्होंने तो हमारी मर्यादाओं की ऐसी की तैसी करवा दी। इससे अच्छा तो जब तक हमारा गुरु किसी आश्रम में नहीं आता है हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे, जैसे साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। तो संगत ने इनको जो पहले अंधाधुंध होके दान दिया करती थी वो दान भी देना कम कर दिया कि भैया गुरु के परिवार वाले, आश्रम वाले ये तो कुपात्र हैं, कुपात्र, ये सरेआम हमारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरेआम संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध चलकर हमारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संगत अब समझने लगी है, विचार करने लगी है, और समझती हुई संगत को देखकर अब इनके पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि इनके धार्मिक धंधे के ऊपर चोट पड़ रही है, प्रहार हो रहा है। तो अब इन्होंने नया षड्यंत्र रचा है उस रामचंद्र की आड़ में कि साहब ये जो रामचंद्र है ना, इसकी पूरी गैंग है जिसमें जयपुर वाला पवन है और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं भाई और बहनों। जो कुलदीप नाम के जो एमएलए हैं उन्होंने लाइव आकर अपनी बात कही, और साथ में वहां पर सतलोक आश्रम करोथा की जो कमेटी है उसका जो मुख्य आदमी है जयवीर, उसको संत रामपाल जी के परिवार ने भेजा, और वो जयवीर वहां पर बैठा हुआ है और कह रहा कि हम एमएलए साहब का हर प्रकार से सहयोग करेंगे, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में डाला जाए, इनके ऊपर एफआईआर की जाए। कहने का मतलब है भाई और बहनों, एक बार और बेचारे नादान भक्तों के दान का दुरुपयोग होने जा रहा है। यानी एमएलए साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उस कार्रवाई में चाहे 1 लाख रुपया खर्च हो, चाहे 50 लाख रुपए खर्च हो, वो सारा का सारा पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वहन करेगा। और किस प्रकार से वो जयवीर, जबकि उसको हकीकत का पता है, सच्चाई का पता है कि रामचंद्र से उस पवन जयपुर वाले का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामचंद्र की आड़ में, संजय दिल्ली वाले की आड़ में केवल मुझ पवन दास को षड्यंत्र के तहत फंसाना है, लपेटना है। अरे कितना लपेटोगे, कितना फंसाओगे, नहीं फंसा पाओगे। ये तो द्रौपदी वाला चीर है, जितना खींचोगे उतना ही बधेगा, जितना फंसाओगे उतना ही तुम्हारे पाखंड की जो है डंके की चोट पर ये दास इसी प्रकार से देश और दुनिया के सामने तुम्हारी जो सच्चाई है वो बयां करता रहेगा, तुम्हारी पोल खोलता रहेगा। कितनी कोशिश कर लो तुम, कितना ही कर लो, और तुम ये जितनी भी घटिया कोशिश कर रहे हो सतलोक आश्रम वालों, इन घटिया कोशिशों से केवल तुम ही नीचे गिरोगे, क्योंकि ये सत का मार्ग है। परमात्मा सतगुरु केवल उसी भगत का साथ देता है जो भगत सच्ची नीयत से, नेक नीति ईमानदारी से अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। तो मुझ पवन दास का ना तो संत रामपाल जी के परिवार से कोई वैर भाव है, ना हो सकता, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के किसी भी चौधरी से मेरा कोई लेन देन है, कुछ नहीं। मैं वो कर रहा हूं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं जो मेरे बाप संत रामपाल जी ने पिछले 30 वर्षों से किया। मेरे बाप संत रामपाल जी ने नकली धर्मगुरुओं के अज्ञान और पाखंड की पोल खोली, और मैं पवन दास उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ बरवाला कांड के दोषी, संत रामपाल जी के दोषी, उनके नालायक बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार और सतलोक आश्रम जो कमेटी है उसके मुख्य जो लोग हैं, उनके अज्ञान और पाखंड को जनमानस के सामने, संगत के सामने डंके की चोट पर बता रहा हूं। तो भैया मेरा कभी भी अहित नहीं हो सकता, मेरा कभी भी बुरा नहीं हो सकता।
तुम ही उल्टा नीचे गिरोगे। और एक दिन ऐसा आएगा तुम संगत की नजरों में भी नीचे गिरोगे और अपनी नजरों में भी नीचे गिरोगे, और तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा, उठाने वाला। अरे भैया, कब तक अपने पाप छुपाओगे? कब तक बरवाला कांड में किए अपने दोष छुपाओगे? अपने मनमाने आचरण को छुपाओगे? कब तक? नहीं छुपेगा। ठीक का समय आ गया है भाई। युग परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 साल और मनमानियां कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। और जितनी ज्यादा मनमानियां करोगे भक्ति मार्ग में, तुम उतना ही नीचे गिरोगे। क्योंकि संत रामपाल जी का हाथ तुम शतलोक आश्रम वालों के शीश पर नहीं है, शतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत के शीश पर नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से पूरी संगत की मर्यादाएं तुड़वा रखी हैं, खंड खंड करवा रखी हैं। सतगुरु रामपाल जी को बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद लगातार भक्ति विरुद्ध कुकर्म करते हुए उनको खून के आंसू रुला रखे हैं। तुम्हारा बाप तुम्हारे से बेहद नाराज है, दुखी है, बस अपने शब्दों को खुलकर बयान नहीं कर रहा है। लेकिन हिसार जेल से जो विशेष संदेश आए हैं, उन्होंने अपने वो जो विचार हैं वो भी उन्होंने सत्संगों के माध्यम से बयां कर दिए हैं। तो भाइयों और बहनों, इनका एक घटिया षड्यंत्र शुरू हो चुका है। हालांकि आप और हमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे साथ हमारा परमात्मा है। हम इनके हर जुल्म को सहेंगे, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादाओं से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने अपनी गैर हाजिरी में हमें जो जिम्मेदारी दी है, सच डंके की चोट पर कहने की और बताने की, और इस सत भक्ति मार्ग में पाखंडी अगर संत रामपाल जी का बेटा बनेगा, उनकी बेटी बनेगी, उनका कोई रिश्तेदार बनेगा, हम डंके की चोट पर उनके अज्ञान और पाखंड की पोल खोलेंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी जो है कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम वही करेंगे जो हमारे बाप ने किया, हम वही करेंगे जो हमारे बाप ने हमारे को करने के लिए बरवाला कांड के बाद में सात संगति से जोड़कर हमारे को खड़ा किया। हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। एडी से चोटी तक का जोर लगा लो। हम 90 डिग्री वाले उस परवीन अहलावत की तरह तुम्हारे से डरने वाले, तुम्हारे से जो है दबने वाले नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, आप भाई बहनों को पता है। ये सतलोक आश्रम वाले वकीलों के कहने पर कि भैया अगर संत रामपाल जी को जमानत चाहिए, यदि संत रामपाल जी को फरलो चाहिए, पैरोल चाहिए, तो आप सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा। क्योंकि समाज में संत रामपाल जी की छवि बरवाला कांड के बाद बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है। अब तुम लोगों ने संत रामपाल जी की छवि को सुधारना पड़ेगा। तो इन नालायक सतलोक आश्रम वालों ने अपनी छवि को सुधारने के बजाय अपने गुरु को मानुष मानकर वकीलों की शिक्षा पर अपने गुरु की छवि को सुधारने का कुप्रयास शुरू कर दिया। अरे भैया, गुरु की छवि कभी खराब नहीं होती है। और देखो भाई और बहनों, कितनी बड़ी विडंबना है। इन्हीं लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने, सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने 2014 बरवाला कांड के समय अपनी मनमानियां करके संत रामपाल जी को देश और दुनिया में मुफ्त में बदनाम करवाया। मुफ्त में उनको बदनाम करवाया। मनमानियां की संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम के मुख्य भक्तों ने। संगत को सतलोक आश्रम के बाहर ढाल के रूप में माता बहनों को बैठाया सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार ने। और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हुए जिसमें 6 भक्तों की मौत हुई, वो मर्डर का मुकदमा लग गया संत रामपाल जी के परिवार वालों पर नहीं लगा, संत रामपाल जी के ऊपर लगा। ये तो भाग गए नालायक, भगोड़े बनकर घूमते रहे और संत रामपाल जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लग गया, संत रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया। जबकि वो कमांडो बनाए संत रामपाल जी के परिवार ने, वो प्राइवेट आर्मी बनाई संत रामपाल जी के परिवार ने। तो ये नालायक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे और मुफ्त में इन्होंने 2014 बरवाला कांड के समय देश और दुनिया में संत रामपाल जी को बदनाम करवाया। उसके बाद इन्होंने हाल ही 2 महीने पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाकर संत रामपाल जी की ओर से माफीनामा पेश कर दिया। यानी इन्होंने यह साबित कर दिया कि संत रामपाल जी हाई कोर्ट से माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि साहब मुझे जमानत दे दो,
मैंने कोर्ट की अवमानना की है, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूरे हरियाणा के अखबारों में ये न्यूज आई कि संत रामपाल जी ने अवमानना वाले मुकदमे में कोर्ट से माफी मांगी और जिम्मेदारी ली कि हां मैंने गलती की। और आज ये संत रामपाल जी के मान सम्मान के ठेकेदार बन रहे हैं। पहले तो संत रामपाल जी को बदनाम करवाते हैं, ये समाज में उनकी निंदा करवाते हैं अपने घटिया कार्यों के तहत, अपनी घटिया आदतों के तहत, और अब ये संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाकर संत रामपाल जी के मान सम्मान के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। ये दोगला आचरण है, दोगला आचरण है। तो भाई और बहनों, 14 जनवरी को जो फैसला आना था हाई कोर्ट से संत रामपाल जी की जमानत को लेकर, अब वो फैसला कोर्ट ने टाल दिया है और तारीख रख दी है 4 अगस्त। यानी फिलहाल आज है 15 जनवरी 2026 और कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय रख दिया 4 अगस्त का। लगभग 7-7.5 महीने आगे का समय कोर्ट ने रख दिया कि हम 4 अगस्त को विचार करेंगे कि संत रामपाल जी को जमानत देनी है या नहीं देनी है। और भाइयों और बहनों, जैसे इन लोगों को इस बात का पता चला कल शाम को, दोपहर को, कि कोर्ट ने समय आगे बढ़ा दिया 4 अगस्त का, और दूसरी तरफ ये सतलोक आश्रम वाले रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले थे 18 जनवरी को, इन्होंने तुरंत उस कार्यक्रम को बैन कर दिया, बंद कर दिया, और संगत में एक मैसेज डलवा दिया कि 18 जनवरी को रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम होने जा रहा था, संत रामपाल जी के आदेश से उसको स्थगित कर दिया गया है। और रीजन क्या बताया कि सतलोक आश्रम में 27, 28, 29 जनवरी 2026 को 3 दिन का भंडारा है, उसके बाद में देखेंगे आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। ना संत रामपाल जी का पहले कोई आदेश था, ना संत रामपाल जी का कल कोई आदेश आया। ये सारा का सारा मनमाना खेल इन सतलोक आश्रम वालों का है। क्योंकि भाई और बहनों, जिस कार्य के लिए संत रामपाल जी की जमानत के लिए उनको मानुष मानकर ये लोग सारे मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवा रहे थे, जब कल इन्होंने देखा कि भैया हाई कोर्ट ने तो 7 महीने आगे का समय रख दिया, फिर क्या फायदा करोड़ों रुपया बर्बाद करने का, तो आनन फानन में इन्होंने संत रामपाल जी का नाम लेकर और 18 जनवरी 2026 को लाडोत रोहतक में जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया। ये इनका मनमाना खेल, मनमाना आचरण, और ये नादान संगत जैसा इनको कह दिया जाता है सतलोक आश्रम के द्वारा वैसा ही मान लेती है। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा जो ये प्रपंच है, जो खेल है, ये भक्तों की नादानी के चलते हो रहा है, केवल नादानी के चलते। अब भाई और बहनों, असल में कारण क्या है वो आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को पता है। क्योंकि जो अपने सतगुरु को जानेगा वो फिर सतगुरु के विचारों को भी जान जाएगा, सतगुरु की मनसा को भी जान जाएगा। सतगुरु फिर अपना आशीर्वाद देता है, उन आत्माओं को सत प्रेरणा करता है। अब भाई और बहनों, जानबूझकर ये परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी अपनी जमानत नहीं करवा रहे हैं, अन्यथा कौन सी बड़ी बात है भाई और बहनों। राम रहीम जिनके ऊपर मर्डर का मुकदमा साबित हो चुका है, सजा हो चुकी है, वो बंदा हर दूसरे तीसरे महीने 40-40 दिन की पैरोल पर आ जाता है, 40-40 दिन की पैरोल पर। तो संत रामपाल जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। राम रहीम को पकड़ने के लिए तो तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई थी, 40 लोगों की। और संत रामपाल जी के आश्रम के बाहर संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की नालायकी के कारण केवल 6 भक्तों की मौत हुई थी। और फिर भी संत रामपाल जी को पिछले 11 वर्षों से जमानत नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी जमानत ले नहीं रहे। क्या करेंगे बाहर आकर, क्या करेंगे बाहर आकर, किन मूर्खों के बीच में आएंगे। जितना मूर्ख संत रामपाल जी अपने परिवार को, अपनी संगत को छोड़कर गए थे,
बरवाला कांड के समय हिसार जेल में, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता ये संगत वर्तमान में दिखा रही है, उनका परिवार वर्तमान में दिखा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आकर, जब भगत समाज में कोई सुधराव ही नहीं आया, किसी प्रकार का कोई सुधार ही नहीं देख रहे संत रामपाल जी भगत समाज में, पहले से कहीं ज्यादा नरक की तरफ जा रहा भगत समाज, बिगड़ता जा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी बाहर आकर मूर्खों के बीच में? अगर आ गए तो फिर से कोई नया कांड करवाकर, कोई धनाना कांड करवाकर फिर से तुम लोग उनको जेल की हवा खाने के लिए उनको भेज दोगे। क्योंकि परम संत है भैया, लीला तो आम व्यक्ति की करेगा, जबरदस्ती तो नहीं करेगा, काल के साथ एग्रीमेंट है, सृष्टि रचना में आप और हम सबको अच्छे से पता है। तो जानबूझकर संत रामपाल जी जमानत पर नहीं आ रहे, अन्यथा इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के हाथ में पूरी सृष्टि का रिमोट है। ये बातें आज हम चंद लोगों को पता है, 2028 के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा। दूसरी बात, अगर संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आते हैं तो भाइयों और बहनों वो कुछ शर्तों के साथ में आएंगे। और सबसे पहली शर्त क्या है वो आप और हम पहले देख ही चुके हैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट में। अगर संत रामपाल जी को जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है, तो संत रामपाल जी किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। यानी संत रामपाल जी सत्संग नहीं कर सकते, अपने भक्तों को किसी भी सतलोक आश्रम में बुलाकर सत्संग नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं सुना सकते। यह सबसे पहली शर्त है। 20-25 आदमियों से ज्यादा की भीड़ संत रामपाल जी कहीं भी इकट्ठा नहीं कर सकते, किसी भी कार्यक्रम में संत रामपाल जी नहीं जा सकते। ये नियम है, ये शर्तें हैं यदि वो जमानत पर बाहर आते हैं तो। अब मान लीजिए संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे? किसी एक आश्रम में जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे। नियम और शर्तों के अनुसार संगत को वो बुला नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा वो कर नहीं सकते, प्रवचन वो कर नहीं सकते, सत्संग वो फरमा नहीं सकते। फिर क्या होगा? फिर सारा का सारा जो ये कार्यक्रम है ये कौन संभालेगा? ये सतलोक आश्रम वाले संभालेंगे, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संभालेंगे। और सारा का सारा ये जो षड्यंत्र है ये फिर इनके माध्यम से चलेगा। संगत को यही लोग आदेश देंगे और बात बात पर कह देंगे भाई गुरु जी का ये आदेश है, संगत ने किसी भी आश्रम में नहीं आना भाई, संगत अपने अपने घर पर बैठी रहे, घर से ही संगत दान धर्म ऑनलाइन गूगल पे से फोन पे से करती रहे भाई, गुरु जी का ये आदेश है, गुरु जी का वो आदेश है। तो ये भगत समाज जो पहले से जो बिगड़ा हुआ है, सतलोक आश्रम में जाने वाला भगत समाज जिसको ज्ञान आधार नहीं है, जो वर्तमान में भी संत रामपाल जी के परिवार के झूठे आदेशों को संत रामपाल जी का आदेश मानकर अपनी मर्यादा खंडित कर रहा है। संत रामपाल जी यदि जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो संत रामपाल जी तो कुछ कहेंगे नहीं, हैंडल यही लोग करेंगे। फिर इनकी मनमानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, संगत और ज्यादा काल के जाल में चली जाएगी कि भैया फिर तो सारा काम सही हो रहा है, फिर तो सब कुछ गुरु जी के आदेश से हो रहा है, फिर तो नामदान सेंटर भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, आश्रम भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, क्योंकि गुरु जी का परिवार ये कोऑर्डिनेटर हमारे को सारा सब कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी को इस बात का अच्छे से पता है कि ये संगत अपनी ऐसी तैसी करवा लेगी। इसलिए संत रामपाल जी वर्तमान में जज को प्रेरणा करके अपनी जमानत नहीं करवा रहे, क्योंकि संत रामपाल जी तो संगत को झटका देने के लिए, ज्ञान आधार से संगत की आंखें खोलने के लिए अंदर गए हैं। ये परीक्षा का समय चल रहा है। तो भैया संत रामपाल जी बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले। कब तक? जब तक उनका परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार बरवाला कांड में किए गए अपने कुकर्मों की सार्वजनिक माफी संगत से नहीं मांग लेगा। और जब तक ये नादान संगत जो वर्तमान में ज्ञान को आधार ना बनाकर इन सतलोक आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर और हर प्रकार से इनको आर्थिक और शारीरिक सहयोग देकर परमात्मा का दोषी बन रही है, अपनी मर्यादाएं खंडित करवा रही है, जब तक ये नादान संगत खून के आंसू ना रोले, यानी जब तक संगत को अपनी गलतियों का पश्चाताप ना हो जाए कि भाई हमने तो इन आश्रम वालों के पीछे लगकर बरवाला कांड के बाद केवल अपनी मर्यादा तोड़वाई है, गुरु को ही दुखी किया है, और क्या पता अब गुरु हमें माफ करे या ना करे, हमारा तो जन्म बर्बाद हो गया। तो जब तक भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले
सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे। और जब तक ये संगत में और समाज में सिद्ध नहीं हो जाता है कि बरवाला कांड का असल दोषी कौन था, बाबा रामपाल था या बाबा रामपाल का ये कलयुगी परिवार था, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। और यदि ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से ढीठता दिखाते हुए अगर इस प्रकार से माफी नहीं मांगते हैं, अपने कुकर्मों का दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों बैटरी कब तक चलेगी? मर्यादा सबकी खंडित है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, और जब इनके पाप कर्म बढ़ेंगे तब इनकी दुर्गति का दौर शुरू होगा, दुर्गति का दौर। उस समय स्वतः ही देश और दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा कि हां, बरवाला कांड में सबसे बड़ा दोषी कौन था, किन लोगों के दोष की सजा, किन लोगों के कुकर्मों की सजा निर्दोष संत रामपाल जी पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भुगत रहे हैं। उस समय यह संगत भी खून के आंसू रोएगी, उस समय संगत भी समझदार हो जाएगी, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अरे समझदारी दिखानी है तो वर्तमान में दिखाओ, ये है समय समझदारी दिखाने का। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु की गैर हाजिरी में घर को सतलोक आश्रम बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, और जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह है समय वर्तमान में गुरु को प्रसन्न करने का। और तुम लोग जितने भी कार्य कर रहे हो गुरु के परिवार के झूठे आदेशों की आड़ में, तुम केवल गुरु को दुखी करने वाले कार्य कर रहे हो। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के परिवार ने यदि अपनी भलाई चाहिए तो संत रामपाल जी के परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। देखो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग में क्या बताया, कबीर सागर का सरलार्थ ग्रंथ जो संत रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है, उसमें संत रामपाल जी ने सदना कसाई की कथा बताई है। सदना कसाई की, सदना कसाई के हाथ काट दिए गए थे, बेचारा जगन्नाथ के मंदिर में जा रहा था अपने गुरु से मिलने के लिए, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कह दिया था कि बात अगर तेरे समझ में आ जाए तो मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं, वहां जाना, दीक्षा ले लेना, भक्ति करना। तो जब सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, बेचारा अपना इलाज करवा के जैसे तैसे कपड़ा वगैरह बांध के जा रहा था, रात्रि हो गई थी। रात्रि में एक गांव में रुक गया, एक नंबरदार था, नंबरदार गांव का सरपंच, उसके घर पर रुक गया और कहा भाई मेरे को रात काटनी है, सुबह मैं आगे निकल जाऊंगा। तो नंबरदार ने सदना कसाई को अपने घर में जगह दे दी, खाना खिलाया, सुला दिया। नंबरदार की जो पत्नी थी वो कुचरित्र की थी, बदचलन थी। रात्रि में उसकी नीयत खराब हो गई उस नंबरदारनी की, और सदना के पास में गई कुकर्म करने के लिए। सदना बेचारा पहले से दुखी था, आंखों में आंसू भरकर बोला, माई मुझे बख्श दे, मुझे दुखी ना कर, मैं सुबह चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। अब वो औरत अपनी बेइज्जती मान गई और उसने झूठा इल्जाम चिल्ला चिल्ला कर सदना के ऊपर लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। गांव वालों ने सदना कसाई को गांव की चौपाल के बीच में खड़ा कर दिया, नंबरदार भी वहीं, और सब लोगों ने विचार किया कि भाई आजकल तो राह चलते व्यक्ति को रात्रि विश्राम के लिए जगह देने का भी समय नहीं रहा, क्या किया जाए इस आदमी के साथ में। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि भैया जिसकी औरत को छेड़ा गया वो ही सजा देगा। तो नंबरदार ने कहा कि इसको जिंदा दीवार में चिना दो, मीनार में चिनवा दो। तो 4 दीवारी बनाई गई, सदना कसाई को बीच में खड़ा कर दिया गया और उस मीनार को जो है वो बंद किया जा रहा था ताकि ये दम घुट घुट के भूखा प्यासा अंदर ही अंदर ये मर जाए। उधर से सदना कसाई की आंखों में आंसू की धारा बह चली और सदना कसाई अपने गुरुदेव से मन ही मन में आत्मा से पुकार करने लगा कि हे परमात्मा, मैं हूं तो इतना निकम्मा और इतना नालायक, इतना नीच, ये सजा मेरे लिए बहुत थोड़ी है, लेकिन परमात्मा आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं, आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं। यदि आज तेरा भगत हार गया तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तेरी भक्ति नहीं करेगा कोई। जब उसने हृदय से रो रो के पुकार करी आत्मा से, तो वो मीनार वो बम की तरह फटी धमाके के साथ,
उसके परखच्चे उड़ गए, सदना कसाई को चोट भी नहीं, और सदना कसाई के दोनों हाथ पूरे हो गए, दोनों हाथ। और जब वो मीनार फटी तो 2 ईंट उछलकर नंबरदार की जो पत्नी थी जिसने झूठा इल्जाम लगाया था उसके स्तनों के ऊपर जा गिरी। उसके स्तनों के ऊपर 2 ईंट जाकर गिरी और उसके दोनों जो थे स्तन वो कटकर नीचे गिर गए। वो दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा जुल्म हो गया भाई, ये आदमी तो बिल्कुल सही था, गलती नंबरदार की पत्नी की है। अब भाई और बहनों, लास्ट में गुरुदेव ने क्या लिखा फिर आगे? उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त नहीं हो रही थी, दर्द समाप्त नहीं हो रहा था, इलाज करवा लिया, रो रही, चिल्ला रही। अंत में परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे नालायक, जब तक तू अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर, तू जब तक अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, तूने जो गलती करी है, भगत पर जो इल्जाम लगाया है, जब तक तू सबके सामने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेगी, तेरी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अब मरती क्या ना करती, उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की कि गांव वालों, मेरी गलती थी, मेरे मन में दोष आ गया था, मैंने इसको छेड़ना चाहा था और इसने तो हाथ जोड़ लिए थे, और फिर मैंने अपनी बेइज्जती मानकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैं दोषी हूं। तब परमात्मा कहते उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त हुई। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, सतलोक आश्रम कमेटी, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, भैया कितने ही अपने दोष छुपा लो, कितने अपने कुकर्म छुपा लो, आने वाले समय में तुम लोगों ने अगर अपनी दुर्गति करवाने से बचना है तो तुम लोगों ने बरवाला कांड में की गई अपनी उन गलतियों की सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ये नोट कर लेना तुम, ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुम्हें, परमात्मा का विधान। सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हो? और गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां। भाई तुम्हारी दुर्गति के दिन बहुत नजदीक हैं। एक तरफ तो तुमने बरवाला कांड के माध्यम से अपने गुरु को दुखी किया, 11 साल से जेल में बैठने के लिए मजबूर किया। ऊपर से जब उनके भगत तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोगों को चेता रहे हैं कि और ज्यादा पाप क्रम मत बिगाड़ो, दुर्गति और ज्यादा मत बढ़ाओ, पहले से तुमने बहुत ज्यादा मोल ले ली है, तो तुम उनके भक्तों के ऊपर भी मुकदमे कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, नित नए नए षड्यंत्र रच रहे हो। दाढ़ नहीं गलेगी तुम्हारी। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि बच्चों, अगर तुम मेरी मर्यादा में रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, यह काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये काल के छोटे मोटे जीव, भला इनकी क्या औकात, इन सतलोक आश्रम वालों की, ये चाहे 50 मुकदमे क्यों ना कर दें। आज से पहले क्या बिगाड़ लिया और आगे क्या बिगाड़ लेंगे, यदि हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु पर विश्वास यदि हम रखेंगे तो भाइयों और बहनों, इन षड्यंत्रकारियों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप और हमने अपनी सेवा को इसी प्रकार से सावधानी बरत कर, क्योंकि ये मार्ग आमने सामने की लड़ाई का नहीं है, जबरदस्ती की सूरवीरता दिखाने का नहीं है। परमात्मा ने हमारे को भक्ति के साथ साथ में बुद्धि भी दी है। हमने अपना भी बचाव करना है, अपनी मर्यादाओं का भी बचाव करना है, और परमात्मा की भी किसी प्रकार से कोई बदनामी ना हो आमने सामने की लड़ाई में, हमने उसका भी ध्यान रखना है। इन नालायक सतलोक आश्रम वालों की तरह हमने बरवाला कांड जैसी किसी घटना को जन्म देकर परमात्मा के मिशन को नरक में नहीं लेके जाना, अपने गुरुदेव को और ज्यादा दुनिया में निंदा का पात्र नहीं बनाना। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो आप और हमने अपनी सेवाओं को इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखना है, और तन मन धन से भाई और बहनों सेवा में जुट जाओ, तन मन धन से। आगे कुछ नहीं बनेगा, यही वो समय वास्तव में सेवा करने का। आगे कोई भी सेवा हिस्से में नहीं आने वाली है, कोई भी सेवा। जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था ना कि महाभारत के बाद एक महाभारत और होगा। तो एक महाभारत तो हुआ था द्वापर युग के अंत में, और जो दूसरा महाभारत है वो ये हो रहा है वर्तमान में संत रामपाल जी के पंथ में। ये महाभारत साध संगति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बीच में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये है वो असली महाभारत दूसरे नंबर का। और इस महाभारत में तन मन धन से जो जैसी भूमिका निभाएगा वैसा ही अपना वो परिणाम पाएगा।
तो ये पीछे हटने का समय नहीं भाई और बहनों, पीछे हटने का समय नहीं है। मालिक कहते हैं छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। और आगे परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जोगी बोले बैन, कि जो सूरवीर होते हैं वो पीछे कदम नहीं हटाते। सिंह सूरमा ये कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते, हमेशा आगे को बढ़ते हैं, आगे को। तो सभी सत्सेवक भाई बहन तन मन धन से सेवा में जुड़ जाओ, बार बार दास को कहने की आवश्यकता ना पड़े भाई। और बाकी जो भगत भाई बहन हैं, देखो सोशल मीडिया का जमाना है भाई और बहनों, इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सच्चाई आम भगत समाज तक जा रही है। और ये सोशल मीडिया सतगुरु रामपाल जी ने केवल इसीलिए दी है ताकि हम ये सच्चाई जन जन तक पहुंचाएं, भगत समाज तक पहुंचाएं, बरवाला कांड के दोषियों का पर्दाफाश करें। अगर सोशल मीडिया ना होती, आज हम सत्सेवक भाई बहन इकट्ठे ना होते, आज हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना कर रहे होते, आज हम नहीं जागते, हम भी मैनेजमेंट के चरणों में पड़े होते जैसे बाकी संगत पड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया परमात्मा ने दी है, बहुत बड़ी पावर है, हमने सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहना है। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं। साध संगति के जो वीडियो बन रहे हैं, इन वीडियो को डाउनलोड करके, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 4 मिनट का, मुख्य मुख्य पॉइंटों की जो है वो कटिंग करो। छोटे छोटे वीडियो बनाओ, कोई 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। जैसे दास अभी लाइव आ रहा है, लाइव समाप्त होने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड करो और मुख्य मुख्य पॉइंट देखो इस वीडियो में कहां कहां हैं। 10-15 छोटे छोटे वीडियो बनाओ, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, और थंबनेल बनाओ बढ़िया से, उसके ऊपर वो थंबनेल लगाओ और यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो। इससे बड़ी सेवा नहीं है वर्तमान में। ये सोशल मीडिया के माध्यम से संगत जाग रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बरवाला कांड जैसी घटना की सच्चाई को जान रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि हां, बरवाला कांड में असली दोषी बाबा रामपाल नहीं बल्कि बाबा रामपाल का कलयुगी परिवार है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पांव उखड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तेजी से संगत तो जाग ही रही है, आम समाज के लोगों तक भी हकीकत पहुंच रही है कि भगत होने के बावजूद ये सतलोक आश्रम वाले ये दुनिया भर के ड्रामे क्यों कर रहे हैं। अपने गुरु को अपना जैसा आम इंसान मानकर उनकी जमानत के लिए क्यों ये फालतू के ये पड़पंच रचे जा रहे हैं। अरे सतलोक आश्रम वालों, दुनिया में तुम डिंडोरा पीटते हो, हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी साक्षात कबीर भगवान है, भगवानों के भगवान हैं, बंदी छोड़ हैं, और उनकी जमानत के लिए तुम दुनिया को खुश कर रहे हो। उनकी जमानत के लिए ये मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवाकर तुम हाई कोर्ट को तुम जो है रिपोर्ट पेश करना चाहते हो। तुम्हें कहां विश्वास अपने भगवान पर, तुम्हें कहां विश्वास है संत रामपाल जी पर। तुम तो उनको अपने जैसा 2 कोड़ी का इंसान मान रहे हो, जीव मान रहे हो। अरे भगवान अगर तुम्हारे द्वारा की गई इन कोशिशों से जमानत से बाहर आएगा, दुनिया उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इतिहास बन जाएगा कि काहे का भगवान, काहे का परमात्मा, काहे का बंदी छोड़, हमें क्या खाक काल की जेल से छुड़वाएगा, जब रामपाल जी को खुद उनके भक्तों ने हाई कोर्ट से छुड़वाया और गांव वालों का समर्थन लेकर संत रामपाल जी को जब उनके परिवार ने जेल से छुड़वाया, उनकी जमानत करवाई, तो संत रामपाल जी भला इस काल लोक से भक्तों की क्या खाक जमानत करवाएंगे। इतिहास बन जाएगा। ये इतिहास संत रामपाल जी नहीं बनने देंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने हमें बताया कि जब श्री रामचंद्र जी को और उसकी पूरी सेना को रावण ने नाग फांस में बांध लिया था, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने वाहन जो है गरुड़ जी से अर्ज की, और उस गरुड़ ने सिद्धि शक्ति से बहुत सारे रूप धारण किए और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा और रामचंद्र जी समेत पूरी सेना को नाग फांस से मुक्त करवाया। और इतिहास बन गया कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। कि ये नादान दुनिया वालों, तुम जिसे श्री राम कहते हो, भगवान कहते हो, उस तेरे रामचंद्र जी के बंधन, तेरे रामचंद्र जी को नाग फांस से
उस गरुड़ ने मुक्त करवाया, अन्यथा रावण उसको गाजर मूली की तरह काट देता सेना समेत। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र जी समर्थ भगवान नहीं है। अगर रामचंद्र जी समर्थ होता तो उसके वाहन, उसके सेवक, उस गरुड़, उस पक्षी ने उसके आपत्ति में उसके बंधन काटने की आवश्यकता नहीं थी। यानी रामचंद्र जी को भी बंधन से मुक्त किसने किया? उसके सेवक ने, गरुड़ ने। तो इतिहास बन गया कि रामचंद्र अगर समर्थ होता तो गरुड़ की सहायता नहीं लेता। तो आज अगर संत रामपाल जी, तुम नादान शतलोक आश्रम वालों के इन व्यर्थ के इन प्रयत्नों से अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो दुनिया उनको बंदी छोड़ नहीं मानेगी, दुनिया उनको कभी भी भगवान नहीं मानेगी। ये गांव वाले, तुम जिनकी जी हजूरी कर रहे हो, भक्तों का करोड़ों रुपया मान सम्मान के कार्यक्रम में बर्बाद करके, ये गांव वाले कह देंगे अरे काहे का भगवान, काहे का नाम लें, काहे की हमारी मुक्ति करवा देगा। उनकी तो जेल से मुक्ति हम लोगों के समर्थन पत्रों से हुई है। हम गांव के सरपंचों ने, विधायकों ने समर्थन पत्र दिए, तब जाकर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने तुम्हारे बंदी छोड़ को जेल से बाहर निकाला। काहे का बंदी छोड़? यही लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम लोग बोलने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए वो कबीर जो हिसार जेल में बैठा है, संत रामपाल जी, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो हर स्थिति का पता है। इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा, इसलिए बार बार तारीखों पे तारीखें ले रहा है, बार बार। अन्यथा उसके लिए तो एक झटके का काम है, एक झटके का काम। मर्जी से गया था और मर्जी से आएगा। और बड़े बड़े नेता लोग आने वाले युग परिवर्तन के समय जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, त्राईमाम मचेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं होगा, दुनिया की कमर टूटेगी, उस समय ये नेता लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए पैर पकड़कर संत रामपाल जी को कंधों पर बैठा कर लाएंगे, कंधों पर बैठाकर। तब आएगा ये भगवान। ये असली बंदी छोड़ है, नकली बंदी छोड़ नहीं है। तुम्हारे जैसा 2 कोड़ी का जीव नहीं है जो तुम लोगों ने मान लिया है। तो नालायक शतलोक आश्रम वालों, क्यों तो अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों संत रामपाल जी की नादान संगत के कर्म फुड़वा रहे हो? क्यों बेचारे भोले बाले भक्तों का करोड़ों अरबों रुपया इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की जमानत को लेकर व्यर्थ में बर्बाद करवा रहे हो? अरे संत रामपाल जी ने तो भिखारी को भी 1 रुपया देने से मना किया है, और तुम भिखारियों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हो। तुम लोगों को मोटर और पाइप बांट रहे हो। तुम्हारे बाप ने भी कभी बांटी थी मोटर पाइप? 1994 से 2014 तक ना जाने कितनी बार हरियाणा में बाढ़ आई थी। तुम्हारा बाप नहीं बांट सकता था मोटर पाइप? क्या संत रामपाल जी नहीं बांट सकते थे क्या? लोगों के मकान नहीं बनवा सकते थे क्या? आज संत रामपाल जी के 70% भक्तों के पास मकान नहीं है, और संत रामपाल जी दुनिया के मकान बनवाएंगे। अगर मकान भी उन्होंने बनवाने होंगे तो पहले अपने भक्तों के बनवाएंगे। तो अब ये पूरी दुनिया और ये संगत धीरे धीरे तुम शतलोक आश्रम वालों के इस षड्यंत्र से परिचित हो रही है, जो काल प्रेरणा से तुम उनको ठगने के लिए पैदा हुए हो। तो भाई आम संगत से भी दास की प्रार्थना है, भगत भाई बहनों से, भाई हम साथ संगति वाले, तुम शतलोक आश्रम वालों के, शतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत के दुश्मन नहीं है। अरे हम तुम्हारे हितैषी हैं। हम तुम्हें काल के जाल से, सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। तुम्हारी दुर्गति होने से हम तुमको बचाना चाह रहे हैं। जो दुर्गति आने वाले समय में अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हारी होने वाली है। तुम में से किसी की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, किसी की भी। तुम लोगों से गुरु को मानुष मनवा दिया गया है, मानुष। गुरु का 1% भी आशीर्वाद शतलोक आश्रमों में जाने वाले भक्तों पर नहीं है। केवल तुम्हारी बैटरी चल रही है, और ये बैटरी भाई कब तक चलेगी? चार्जर सबका हटा हुआ है, कनेक्शन कटा हुआ है। अचानक से दुर्गति होगी, अचानक से दुर्गति, और वर्तमान में हो भी रही है भाई। आए दिन संगत अकाल मौत मर रही है। क्या भगत समाज को नहीं पता इस बात का? अरे मान सम्मान के कार्यक्रम में लड़कियां नचवा दी, इससे ज्यादा अश्लीलता और भुंडापन क्या होगा? नकली संत भी ऐसा नहीं करते सरेआम, जो संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से कर दिया। दुनिया थूकेगी आने वाले समय में इन लोगों के मुंह के ऊपर, जो भक्ति विरुद्ध कुकर्म इन लोगों ने किए हैं, संगत से करवाए हैं। तो भाई ये शतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो स्पेशल काल के द्वारा संगत को मर्यादा तुड़वाने के लिए भेजे गए। ये भगत नहीं है, भगत के भेष में भेड़िए हैं, केवल भगत का लेबल लगा हुआ है।
तुम आम संगत वाले भाई बहन बचो, निकलो इनके जाल से, इनके षड्यंत्र से, संभलो, ज्ञान को आधार बनाओ। अगर ज्ञान आधार बनाना नहीं आता है तो सात संगति की वीडियो देखो, फेसबुक पर जाकर सर्च करो पवन दास इज लाइव और वीडियो देखो। अरे सच्चाई देखने से सुनने से नामखंड नहीं होता। मैं पवन दास पिछले 11 वर्षों से वीडियो बना रहा हूं, 10 वर्षों से। एक भी शब्द यदि मेरे मुंह से मेरे गुरुदेव भगवान के प्रति निकला हो उल्टा, एक भी शब्द किसी भगत से मैंने भक्ति छुड़वाई हो, मैंने भक्ति छोड़ी हो, एक भी ऐसा पॉइंट मुझे बता दो, मेरा सिर होगा, तुम लोगों के जूते होंगे। और ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले आए दिन तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, तुम्हें काल के मुंह में बैठा रहे हैं और तुम आंखें नहीं खोल रहे। भाई और बहनों, विचार कर लेना, ये मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है, अंतिम परीक्षा है ये। अगर भगत बनना है तो संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले बन जाओ, बाद में मौका नहीं है। रोगे, तरसोगे, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लोगे। जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानकर, मर्यादा तोड़कर, वही गलती वर्तमान में काल के द्वारा संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार को माध्यम बनाकर आम संगत से करवाई जा रही है। तो भाई और बहनों, वैसे तो पिछले 10 साल से कई हजारों वीडियो बना दिए हैं, और जब तक संत रामपाल जी का आशीर्वाद रहेगा, ये सच्चाई इसी प्रकार से आप भाई बहनों तक पहुंचाते रहेंगे। बस हम तो विनती करना चाहते हैं, मान जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। और किस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले अपने घटिया मनसूबों को अंजाम दे रहे हैं। अरे तुम्हारे इस प्रकार के घटिया आरोप लगाने से भाई सच्चाई रुकने वाली नहीं है। अगर एक पवन दास को चुप करोगे, अब हजारों लाखों पवन दास परमात्मा ने खड़े कर दिए। अब इस संगत को पवन दास की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने घर घर में पवन दास खड़े कर दिए। घर घर में पवन दास। कितने पवन दास को मारोगे, कितने पवन दास के ऊपर मुकदमे करोगे, कितने पवन दास को चुप करोगे। अब बात तुम्हारे काबू से बाहर हो चुकी है, तुम्हारे काबू से बाहर। घर घर में छोटे रामपाल बन चुके हैं, घर घर में छोटे रामपाल। तो वो छोटा सा वीडियो भी आपको दिखा देता हूं भाई और बहनों, जो कि झज्जर के जो एमएलए हैं श्रीमान कुलदीप जी, उस बेचारे को जबरदस्ती उसके सामने झूठ परोस के अरे गालियां निकाल रहा रामचंद्र, और रामचंद्र की आड़ में मुझ पवन दास को लपेट रहे हो। नहीं लपेट पाओगे भाई, कर लो कितनी कोशिश। क्यों बेचारे इस एमएलए की भी जो है कर्म फुड़वा रहे हो, इसको क्या पता बेचारे को। तो वो झज्जर वाला, वो जयवीर जो क्रोथा आश्रम को संभाल रहा है, वो एमएलए साहब के साथ में बैठा हुआ है और कह रहा है कि हमारा फुल सपोर्ट है, एमएलए साहब को फुल सपोर्ट है। और क्या कह रहा है कि ये लोग संत रामपाल जी के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, संत रामपाल जी के परिवार को और उनकी कमेटी को दोष दे रहे। अरे भैया, और किसको दोष दें? जिन्होंने कुकर्म किए हैं, गलतियां की हैं, वर्तमान में भक्तों को नरक का रास्ता दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हम किसके खिलाफ बोलेंगे? किसके खिलाफ बोले फिर? झूठ का साथ दे तुम लोगों की तरह हम नहीं दे सकते। झूठ का साथ, हम पाखंड का साथ नहीं दे सकते। जो सच है वो सच हम कहेंगे। तो इन आश्रम वालों की घटिया हरकतें आपको दिखा देते हैं भाई और बहनों, क्या कुछ कहा जा रहा है, देख लीजिएगा। क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं, यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के ये कह रहा है कि मैं जयवीर हूं, झज्जर आश्रम कमेटी का मैं संचालक हूं। क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं, यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के अंदर बरवाड़ा आश्रम में गए थे श्री रामचंद्र यादव जी, और वहां 3-4 महीने ठीक रहे। ये एमएलए हैं वहां के, ये कुलदीप जी हैं जो इधर साइड में आप जी देख रहे हो ना, जिन्होंने ब्लैक ब्लैक ये हाफ ये कोटी पहन रखी है, ये वहां के एमएलए हैं, ये कुलदीप जी। इनको भ्रमित किया जा रहा है। उसके बाद ये छोटी छोटी चोरियां करने लगे, बैग से कुछ सामान उठा लेते थे, तो इसकी कई शिकायतें वहां महाराजों के। देखो ये नालायक व्यक्ति, जिसकी खोपड़ी में सफेद बाल आ रहे हैं, ये जयवीर कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है। अरे मान लिया रामचंद्र फिलहाल भक्ति भाव से दूर है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लोगों को गालियां निकाल रहा है,
लेकिन इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रहा भाई तू उसके ऊपर कि 2014 में सतलोक आश्रम में वो चोरियां किया करता था, लोगों का सामान चुराया करता था। अरे किसका सामान चुरा लिया? एक आधा सामने पेश करो ना। अरे एक घटिया इल्जाम मत लगाओ इस प्रकार से भाई, सच को सच के तरीके से कहो। नालायको, परमात्मा की डायरी में तुम्हारे नंबर नोट हो रहे हैं। झूठो, पाखंडियो, कितना नीचे गिरोगे, कितना गोबर खाओगे, कितनी अपनी दुर्गति कराओगे। तुम परमात्मा के भगत हो, ये झूठ बोलना कौन से दिन छोड़ोगे? इन घटिया आदतों से तुम आश्रम वालों तुम कब आ जाओगे? कितना झूठा और घटिया आरोप रामचंद्र जी पर लगाया जा रहा है कि आश्रम में चोरियां किया करता था। अरे चोर तो तुम हो जो संत रामपाल जी की संगत को लूट के खा गए दान धर्म के नाम पर। क्या कह रहा है भाई और बहनों, कितनी झूठ बोल रहा है। और ये क्रोथा आश्रम का संचालक बन के बैठा हुआ है। वहां जाने वाली संगत को क्या खाक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा ऐसे झूठों की कुसंगति करके? बैग से कुछ सामान उठा लेते थे, तो इसकी कई शिकायतें वहां महाराजों के पास गई, तो वहां इनको आश्रम से निकाल दिया गया। रोक के चलाया तो वापस हो ही नहीं रहा। पूरा काट के दोबारा चला। वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है, दोबारा चला रहा हूँ भाई और बहनों। मैं क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के अंदर बरवाड़ा आश्रम में गए थे श्री रामचंद्र यादव जी, और वहाँ 3-4 महीने तो ठीक रहे। उसके बाद ये छोटी छोटी चोरियां करने लगे, बैग से कुछ सामान उठा लेते थे, तो इसकी कई शिकायतें वहाँ महाराजों के पास गई, तो वहाँ इनको आश्रम से निकाल दिया गया। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ जो संत रामपाल महाराज जी के नियम फॉलो नहीं करे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। इनके मन में ये था कि भाई पैसा संत रामपाल महाराजों के दान के रूप में जो आता है उसमें से कुछ हिस्सा मिले हमारे को। देखो कितना घटिया इल्जाम लगा रहा है कि ये रामचंद्र और बाकी जो ये लोग हैं ना, ये सोच रहे थे कि संत रामपाल जी के भक्तों का जो दान धर्म का पैसा आ रहा है उस पैसे में से हमारे को भी कुछ हिस्सा मिले। अरे हम तो पेशाब भी नहीं करते उस संगत के दान धर्म के ऊपर। वो बेचारी संगत की खून पसीने की कमाई है जो तुम लोग झूठ बोल बोल के ज्योति पाठ और दान के नाम पर ले रहे हो। वो बेचारी नादान संगत की खून पसीने की कमाई। हम तो पेशाब भी नहीं करते उसके ऊपर, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे हम, उसमें भी हम पाप के भागी बन जाएंगे। ये संगत का पैसा है, एक एक रुपया ये कांटे की तरह ये चुभ चुभ के निकलेगा। हमें नहीं चाहिए वो आराम की कमाई, हमें नहीं चाहिए भगत समाज के खून पसीने की कमाई। ये लूटने का काम हमारा नहीं है, ये ठेका तो संत रामपाल जी के परिवार ने, तुम जैसे लोगों ने लिया हुआ है जयवीर भाई, तुम जैसे लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों को आराम की खाने की आदत पड़ी हुई है, आराम की खाने की। कितनी घटिया इल्जाम लगा रहा है। संत रामपाल महाराजों के दान के रूप में जो आता है उसमें से कुछ हिस्सा मिले हमारे को। तो बाहर निकालने के बाद इन्होंने अपनी एक वो कमेटी सी बना ली, 7-8 आदमियों ने मिलकर, और वो संत रामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, लेकिन संत रामपाल जी की बुराई क्यों करेंगे भाई? देख लो भाई और बहनों, खुद कह रहा कि ये लोग संत रामपाल जी की तो बुराई करते नहीं। अरे क्यों करेंगे? हमारा बाप है, हमारा बाप है, क्यों बुराई करेंगे? बुराई है ही नहीं उनके अंदर। लेकिन जिन लोगों में बुराई है, तुम जैसे लोगों में जो गंदगी भरी पड़ी है भैया, वो तो दिखानी पड़ेगी ना भगत समाज को, वो तो दिखानी पड़ेगी ना। तुम्हारे कुकर्म तो उजागर होंगे ना। वो कमेटी सी बना ली 7-8 आदमियों ने मिलकर, और वो संत रामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, लेकिन जो संत रामपाल महाराज जी की कमेटी है, अनुयायी है, जो मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ बोलते हैं। और कोई भी किसी का फोन मिल जाए उसी को अपमानजनक बातें करते हैं। तो इस प्रकार का ये एक गुंडा राज चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, उनकी आड़ में संत रामपाल महाराज जी कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी को, उनके जो फॉलोअर हैं, किसी को भी गालियां देते हैं। आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। देखो कितनी झूठ बोल रहा है, कहते हमारे को भी गालियां देते। अरे रामचंद्र देता होगा, मैंने गाली दी क्या? अरे मैंने, पवन दास ने कब तुम्हें गालियां दी? कब तुम्हें मैंने बुरा भला कहा? कब मैंने तुम्हारे साथ में मारपीट की? नालायको, तुम ही उल्टा में मारते हो, पीटते हो, मुकदमे करते हो, गालियां देते हो। मैं सुनाऊं क्या गालियां? अरे तुम्हारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज की, जो कि उत्तर प्रदेश का श्यामली आश्रम संभाल रहा है, उसकी गालियां सुनाऊं क्या? मुझे भी शर्म आती है।
कह रहा तेरे मुंह में मुतूंगा और कह रहा तेरी बेटी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा। ये तुम्हारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज के शब्द हैं। गुरुजी के चाचा का लड़का सुरेश मां बहन की गालियां दे रहा है। महेंद्र का लड़का गुरुजी के भाई का लड़का अमित मुझे मां बहन की गालियां दे रहा है। उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा कैसी कैसी घटिया मां बहन की गालियां दे रहा है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और रामचंद्र दे रहा होगा तुम्हें गालियां। मुझ पवन दास का एक भी ऑडियो वीडियो दिखा दो, अगर मैंने एक भी शब्द किसी के लिए भी आज तक अगर मैंने वो प्रयोग किया हो तो, एक भी गाली यदि मैंने किसी को दी हो तो, एक भी अपनी जुबान कटवा के नीचे गिरवा दूंगा अगर तुम साबित कर दोगे तो भैया मेरे ऊपर अगर जोर नहीं चल रहा तो क्या रामचंद्र की आड़ में, संजय की आड़ में मुझ पवन दास को बदनाम करोगे? जितना तुम मेरे प्रति षड्यंत्र रचोगे उल्टा तुम उतने ही नीचे गिरोगे, क्योंकि दास के शीश पर सतगुरु रामपाल जी भगवान का पंजा है। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उल्टा तुम नीचे गिरोगे। जिस प्रकार दुर्वासा ने राजा अमरीश के ऊपर गुस्से में आकर सुदर्शन चक्कर छोड़ा था, उल्टा सुदर्शन चक्कर दुर्वासा के पीछे दौड़ लिया उसकी हत्या करने के लिए। वो बनेगी तुम्हारे साथ में अगर बेवजह परमात्मा के भक्तों को दुखी करोगे, परेशान करोगे तो। क्योंकि हम तो दुख नहीं मानते, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचते, ना कभी सोचेंगे। हम तो परमात्मा के विधान पर चलेंगे। जो तोको काटा बोवे ताको बोतु फूल, हम तो परमात्मा के विधान पर चलेंगे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, थोड़ा नेट सारा जा रहा है। टावर चलेगा, थोड़ी आवाज वगैरह अटक जाती है भाई और बहनों बीच में। अब आ गया। आगे क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और नेटवर्क चला जाता है। का ये एक गुंडा राज चला रहे हैं। संतरामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, उनकी आड़ में संतरामपाल महाराज जी को कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी के, उनके जो फॉलोअर हैं उनको किसी को गालियां देते हैं। कहते हैं गुंडा राज चला रहे हैं। अरे गुंडा राज कौन चला रहा है? गुंडा राज तो तुम सतलोक आश्रम वाले चला रहे हो। मैं पवन दास अपने तारीख पे जाता हूं, तुम गुंडे भेज देते हो सतलोक आश्रम से, मार पिटाई करते हो हमारे साथ में, झूठे मुकदमे कर रहे हो तुम, घर पे आकर जानलेवा हमले करते हो, साध संगति में आकर पुलिस वालों को पैसे देकर शराब पिलाकर तुम जो है गुंडागर्दी करते हो, गालियां निकालते हो तुम लोग सरेआम मां बहन की। अरे गुंडागर्दी तो तुम लोग कर रहे हो भाई, या वो रामचंद्र कर रहा है? मुझ पवन दास का क्या लेना देना इसमें? मैं तो तुम्हारी गुंडागर्दी का शिकार हूं, मैं तो तुम्हारी गुंडागर्दी का शिकार हूं सतलोक आश्रम वालों। इतनी झूठ मत बोलो मेरे भाई, क्यों पाप में गल रहे हो? हमारे जो कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी के, उनके जो फॉलोअर हैं उनको किसी को गालियां देते हैं। को आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। दर्ज कराई क्या उनकी? नहीं, हम तो ये सोच जाते हैं कि भाई चलो हम भक्ति मार्ग के हैं, क्यों टेंशन ली दिमाग में, अपने राम के नाम लेने हैं, कहीं परमात्मा कभी देखेगा जब देखिए। क्या आप इस मुद्दे पर सतलोक आश्रम, क्या विधायक कुल दिवस के साथ में आप खड़े हैं? अब ये 90 डिग्री वाला ये परवीन अहलावत वहीं पर बैठा हुआ है, वीडियो बना रहा है। और ये परवीन अहलावत जो कल तक सतलोक आश्रम वालों के खिलाफ बोल रहा था, और जैसे सतलोक आश्रम वालों ने उसको डराया, धमकाया, उनके साथ हो लिया। और वो परवीन अहलावत सवाल कर रहा है कि अगर कल को एमएलए साहब यदि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो क्या तुम सतलोक आश्रम वाले एमएलए साहब का साथ दोगे? तो ये जयवीर क्या कह रहा है? हाँ जी, हमारा खुला समर्थन है, बिल्कुल साहब, खुल के साथ देंगे हम उनका, हम एमएलए साहब का खुल के साथ देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाओ। देखिएगा उनकी आड़ में उनकी कमेटी के, उनके जो फॉलोअर हैं उनको किसी को गालियां देते हैं। आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। इस मुद्दे पर दर्ज कराई क्या उनकी? नहीं, हम तो ये सोच जाते हैं कि भाई चलो हम भक्ति मार्ग के हैं, क्यों टेंशन ली दिमाग में, अपने राम के नाम लेने हैं, सुनिएगा, कहीं परमात्मा कभी। अब ये परवीन अहलावत क्या सवाल करेगा कि कल को अगर एमएलए साहब उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो क्या तुम आश्रम वाले साथ दोगे? हाँ जी, हम साथ देंगे। देखेगा जब देखिए। क्या आप इस मुद्दे पर सतलोक आश्रम, क्या विधायक कुल दिवस के साथ में आप खड़े हैं? अगर जांच में किसी प्रकार की जरूरत होती है तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, क्रोथा आश्रम की कमेटी पूरी विधायक जी के साथ है और बिल्कुल हम इनका समर्थन करते हैं।
तो देख लिया भाई और बहनों, आप लोगों ने इन घटिया लोगों के घटिया मनसूबे सतलोक आश्रम वालों के, किस प्रकार से बेचारे जगत वाले भाई को, जिसको कुछ पता भी नहीं है बरवाला कांड के बारे में, सच्चाई के बारे में, एमएलए को, उसको भी पाप का भागी बना रहे हैं। भक्तों के खिलाफ एफआईआर करवा कर, करो रामचंद्र के खिलाफ, क्योंकि वो दोषी है भाई, उसने गाड़ी निकाली है ना। तो देख लो भाई और बहनों, सच्चाई आप लोगों के सामने है। लेकिन भाई सतलोक आश्रम वालों, फिर से कह देता हूं, जब तक जान में जान है, जब तक सतगुरु रामपाल जी का पंजा शीश पर है, ना ये दास पहले झुका था, ना वर्तमान में झुक रहा है, ना आगे झुकेगा। मैं कोई 90 डिग्री वाला परवीन अहलावत नहीं हूं जो 2-4-5 घंटे में वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, दबाव में आ जाऊंगा, तुम्हारे भय में आ जाऊंगा और अपने वचनों से मुकर जाऊंगा। भैया परमात्मा ने सोच समझ के खड़ा किया है। पिछले 11 वर्षों से अनवरत ये दास सच्चाई कहने के लिए बिल्कुल फौलाद की तरह खड़ा है। मेरी औकात नहीं है, मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। तो जब तक उनका आशीर्वाद है तब तक तो भैया मैं टूटने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाला नहीं। और अगर मैं मेरी नियम में हूं, मेरी मर्यादा में हूं, मेरी नीयत सही है, तो फिर मेरा गुरु तो सर्व समर्थ है, समर्थों का समर्थ है। फिर भला झुकने क्यों देगा, टूटने क्यों देगा? परमात्मा ना जाने क्या से क्या कर दे फिर। तो भाइयों और बहनों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इनके कुकर्मों पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो कहने का मतलब है, सभी सत्सेवक भाई बहन तन मन धन से सेवा में जुड़ जाओ। दास बार बार नहीं कहेगा, समझदार को संकेत ही काफी होता है। जी जान लगा दो सेवा में, ये लास्ट का समय चल रहा है। ये सच्चाई कोई ऐसे नहीं जा रही है भाइयों और बहनों, ये सच्चाई कोई ऐसे नहीं जा रही है। हरियाणा में संगत में सच्चाई ऐसे नहीं जा रही है ये तेजी से। ये आर्थिक युग है, बिना पैसे के यहां पर कोई काम नहीं होता। और यही सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में। तन मन धन से सभी सत्सेवक भाई बहन दिलो जान से लग जाओ सेवा में। दास बार बार मैसेज नहीं डालेगा सेवाओं के लिए। और मालिक ने अगर खड़ा कर रखा है तो जिस दिन परमात्मा बैठाएगा उसी दिन बैठेंगे। बाकी संसार में किसी की औकात भी नहीं है जो सत्सेवकों को नीचे बैठा दे। और अब तो सच्चाई उजागर होने का समय है, अब तो आ गया समय। अरे अब तो 90% परमात्मा का मिशन खत्म हो गया, 10% बचा है। जब 90% में परमात्मा ने नहीं बैठने दिया तो 10% में क्या बैठने देगा? अब तो ये 2026 ये परिणाम का समय है, ये परिणाम का वर्ष है। जिसने जैसा बीज बोया है अब वैसा ही फसल काटेगा। जिसने जैसे कर्म कुकर्म किए हैं, जैसी मर्यादा में रहकर भक्ति की है, वैसा ही उसके सामने उसका परिणाम आएगा। अब आएगा रिजल्ट का समय है, ये 2026 रिजल्ट का समय। तो ये 1 साल भाई और बहनों बहुत ही अहम है। इस 1 साल में और जितने ज्यादा कुकर्म आश्रम वाले काल प्रेरणा से करेंगे वो करेंगे। और इस 1 साल में हम सत्सेवक भाई बहनों की अग्नि परीक्षा रहेगी, अग्नि परीक्षा। हमारा गुरु तब तक हमारा साथी है जब तक हम अपने धर्म कर्म पर हैं, जब तक हमारे मन में कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, जब तक हमारी नीयत सही है, जब तक हमारी मर्यादा सही है, और जब तक हम गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, तब तक गुरु हमारे साथ है। अन्यथा ये किसी का सगा नहीं है, ध्यान रख लेना। ये संत रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा किसी का सगा नहीं है। जरा सी गलती हम करेंगे, आज हमारी भी ऐसी दुर्गति होगी जैसे इन आश्रम वालों की हो रही है। किसी की मर्यादा नहीं है। काल ने बिल्कुल गर्दन से पकड़ रखा है, कब उठा के ले जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सत्सेवक भाई बहनों, मर्यादा सबसे पहले, भक्ति सबसे पहले। अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमें हिम्मत देगा, हमें साथ देगा। अन्यथा ये परमात्मा पक्षपात नहीं करता किसी के साथ भी, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो। सारी सृष्टि इसी की है, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर सेवा भी करो, कोई भी अगर कार्य करो तो मर्यादा में रह के करना भाई। अगर मर्यादा तोड़ दी तो ये परमात्मा फिर किसी का सगा नहीं है। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना। आज इस घोर कलयुग में जो सद्बुद्धि आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा ने बख्शी हुई है, क्या उनके परिवार को है? क्या इन सतलोक आश्रम वालों को है? क्या इन बड़े बड़े मायाधारी इन भक्तों को है? सबके सब काल के जाल में फंसे हुए हैं, सबके सब काल के जाल में। इनकी हालत तो वो हो गई जो परमात्मा कहते हैं ना कि शिकारी की जाल में फंसे हुए हैं। शिकारी लेकर जा रहा है और फिर भी कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं, और सारे जाल में फंसे पड़े। तो दुनिया को तो ये उपदेश दे रहे हैं भक्ति कर लो, काल के लोक से मुक्त हो जाओ, और खुद ये सारे के सारे सतलोक आश्रम वाले सतगुरु रामपाल जी का परिवार सारे के सारे काल के जाल में फंसे पड़े।
तो भाई और बहनों, आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों पर गुरुदेव भगवान की असीम रजा है। इस रजा को हमने मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए इसी प्रकार से बनाकर रखना है। ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म। जिस प्रकार मर्यादा तोड़कर संत रामपाल जी के परिवार ने और शतलोक आश्रमों में जाने वाले संगत ने अपने जन्म बढ़ा लिए, ये गलती आप और हमने शोपन में भी नहीं करनी। हम खुद टूट जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। ये हमारा बिल्कुल एक वो होना चाहिए नारा कि हम टूट जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। तब भाई और बहनों, परमात्मा कदम कदम पर पल पल आप और हमारे साथ रहेगा। कदम कदम पर जै तू चाल एक कदम मैं चालू कदम 60, जै तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो इसी के साथ गुरुदेव भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। दास समय समय पर भाई बहनों के बीच में इसी प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद से मार्गदर्शन करने के लिए आता रहूंगा। डरने और घबराने की हमें जरूरत नहीं है। ये चाहे ये पुलिस पीछे छोड़ दो, कितने मुकदमे लगा दो, कितनी घटिया हरकतें करो, कुछ भी करो, हम सत्य के मार्ग पर हैं और सत्यवादी सतगुरु हमारा साथी है। हमने केवल सावधानी बरतकर इस मार्ग पर भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है और उसके बाद अज्ञान और पाखंड की पोल खोलनी है, जैसा गुरुदेव ने हमें निमित्त बनाया है। बाकी काम सतगुरुदेव भगवान का है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।